हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वैसे वर्ड के बारे में जो इंग्लिश में प्रयोग होते हैं लेकिन जिनका प्रोनाउंस क्या होता है, सेम होता है, और हम कंफ्यूज खा जाते हैं कि इसका आखिर में जो प्रोनाउंस सेम है तो किसका क्या अर्थ होगा और किसका क्या अर्थ होगा। क्योंकि एग्जाम में भी आता है कि दोनों वर्ड जो सिमिलर वर्ड होते हैं दे देता है और आप कंफ्यूज खा जाते हैं कि ये अप्लाई करे कि ये अप्लाई करे। तो उस तरह के जो वर्ड, जैसे मान लीजिए जैसे कि होता है आपको एडवाइस, एडवाइस। अब एडवाइस का मतलब क्या होता है? एडवाइस का मतलब जैसे होता है कि फॉर्म, फॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है? दोनों का सेम आपको, जैसे डियर, डियर, एक होता है DEAR, एक होता है DEER। अब देखिए दोनों का क्या है कि उच्चारण जो होता है सेम होता है, लेकिन कंफ्यूज खा जाता है कि कौन से डियर की यहां पर बात हो रही है। दोस्तों, आज इन्हीं सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हूं, ताकि अभी अभी एग्जाम होने वाले हैं तो आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और हाँ, इसे नोट करते जाइए ताकि आपको आगे काम आएगा। दोस्तों, लेट्स गो। दोस्तों देखिए, ये वर्डों को जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला वर्ड मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट। देखिए इसे पढ़ेंगे हम लोग एक्सेप्ट, इसको पढ़ेंगे हम लोग एक्सेप्ट। दोनों में देखिए मैंने उच्चारण भी लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए इसे पढ़ेंगे हम लोग एक्सेप्ट, इसे पढ़ेंगे एक्सेप्ट। देखिए स्पेलिंग क्या है, इसका ए से शुरू है और इसका ई से शुरू है, ACCEPT, और यह EXCEPT। देखिए उच्चारण में कैसे दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर कोई वर्ड ये बोल देता है व्यक्ति, अगर लैंग्वेज में बोल देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में ये एक्सेप्ट कह रहा है कि एक्सेप्ट कह रहा है। वो तो प्रोनाउंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम जब राइटिंग करते हैं तो उसमें हमको बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, जो कि हम बार बार गलतियां करते हैं। तो आज इसी को हम लोग पूरी तरह से क्लियर करते हैं। देखिए इसका मतलब है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। और देखिए इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, तो इसका मतलब होता है सिवा यानी बजाय। देखिए एग्जांपल के तौर पर कि पूनम एक्सेप्ट माय लव, मतलब पूनम ने मेरे प्यार को स्वीकार किया। यहाँ पर स्वीकार करने की बात है, ठीक ना। यहाँ पर एक्सेप्ट करने की बात है, देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट करने की बात है यानी स्वीकार करने की बात है। और यहाँ पर जो है देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब सिवा यानी इसके अलावा। जैसे ऑल एक्सेप्ट पूनम वेयर प्रेजेंट विथ मी, मतलब सभी एक्सेप्ट यानी सभी के अलावा पूनम वहां पर मौजूद थी, मेरे साथ वहां पर मौजूद थी। ऐसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है ना दोस्तों। तो ये दोनों में कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट मतलब होता है इसके अलावा यानी सिवाय। दूसरे देखिए दोस्तों कि बैड, BAD, बैड मतलब होता है दोस्तों बुरा या खराब, और उसके बाद BED, बेड मतलब बिस्तर होता है। लेकिन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं बैड, ठीक है। ऐसे भले आप कर, लेकिन दोनों का इसका मतलब वेट, इसका मतलब वेट, ठीक ना। तो वो पढ़ने में आपको एक ही लगे, दोनों का प्रोनाउंस एक ही होता है, लेकिन अंतर दोनों में देखिए। पूनम इज बैड गर्ल, यहाँ पर क्या है कि वो जो लड़की पूनम है वो अच्छी लड़की नहीं है। बैड मतलब खराब सेंस है। पूनम इज लाइंग इन बेड, ठीक है। तो पूनम जो है वो क्या है, बेड पर पड़ी हुई है। इस तरह से इसका सेंस हम लोग लगा सकते हैं। देखिए दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब आते हैं तीसरे में, देखिए यहाँ होता है देखिए एडवाइस, और यहाँ पर एडवाइस। देखिए मात्र लास्ट वर्ड का केवल चेंजिंग है, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, केवल लास्ट वर्ड का ही चेंजिंग है। आप इसे एडवाइस कहेंगे ADVICE, और ADVIAC इसे ज कहेंगे और इसे स कहेंगे। मैंने इसका पढ़ाया हुआ है कि सी के बाद अगर ई आता है तो क्यों स कहते हैं, और एस के बाद ई आता है तो क्यों ज कहते हैं, इसका मैंने पढ़ाया हुआ है। एडवाइस का मतलब होता है मशवरा, यानी किसी को सलाह देना, ठीक है। और एडवाइस का मतलब होता है दोस्तों मशवरा देना। देखिए यहाँ पर केवल एक सलाह की बात होगी, एडवाइस मतलब हो गया केवल सलाह की बात। यहाँ पर देखिए दोस्तों मशवरा देना, ये एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया वर्ब, और ये एक तरह से ये नाउन का काम कर रहा है। दोस्तों एडवाइस हो गया नाउन और ये हो गया वर्ब। जब भी देखिए शी डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, देखिए उसने मेरी सलाह को नहीं सुना। यहाँ पर हुआ कि उसने मेरी सलाह को नहीं सुना। यहाँ पर जो सलाह है देखिए दोस्तों एडवाइस भाई एक नाउन की तरह काम कर रहा है। और देखिए पूनम एडवाइज मी टू लव मी, पूनम ने मुझे एडवाइज किया कि आप मुझसे प्रेम कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, सलाह की बात हो गई यहाँ पर। ये देखिए एडवाइज। तो जब भी हम लोग वर्ब के रूप में यूज करेंगे मशवरा देना का यानी सलाह देने की बात को, तो हम लोग लास्ट में SE का प्रयोग करेंगे। अगर उसे नाउन में हम प्रयोग करते हैं तो लास्ट में हम लोग CE का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं ऑप्शन में आ जाएगा मारने के लिए तो आप इसे ध्यान के लास्ट में CE होगा वो क्या है, नाउन है, और जिसके लास्ट में SE होगा वो क्या है, वर्ब है। अगले चलते हैं, यहाँ पर क्या है, एंगल। यहाँ पर है एंगल। देखिए दोनों का पढ़ने के यहाँ पर देखिए केवल ज से सेंस है, यहाँ पर ग से सेंस है।
यहाँ पर GEL है और यहाँ पर GLE है, लेकिन इसका देखो एंगल का मतलब होता है कोण दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं मैथ में। और उसके बाद देखिए एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, जिसे परी आकाश में जो है, जैसे कि आई सॉ एन एंजल इन माय लव, मैंने अपने प्यार में एक फरिश्ता देखा है। यानी प्यार में क्या है, आई सॉ एन एंजल इन माय लव, मैंने अपने प्यार में एक फरिश्ता देखा है। तो यहाँ पर जो एंजल हो गया दोस्तों एक परी का काम करता है, और यहाँ पर जो एंगल है कि ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी यहाँ पर एक मैथमेटिकल कोण का डी करता है। अब देखिए आगे है, जिसे BAIL, बेल मतलब होता है दोस्तों जमानत, जैसे जेल में आदमी जाता है तो जमानत है कि बेल पर बाहर आया है, तो उस बेल मतलब होता है जमानत। और देखिए उसका उच्चारण भी बेल ही होता है, BALE, देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण भी होता है बेल ही, लेकिन इसका मतलब होता है गांठ, जो गांठ नहीं बन जाता है शरीर में कहीं कहीं, चाहे हम रस्सी से गांठ देते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग बेल। इसका उच्चारण भी सेम होता है, प्रोनाउंस भी सेम होता है, इसका प्रोनाउंस भी सेम होता है, लेकिन इसका मतलब होता है BAIL और इसका होता है ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन। और मैं आपको आगे बता रहा हूं दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आगे देखिए यहाँ पर दूसरे 6 नंबर देखिए, देखिए ब्रेक BRAKE और यहाँ पर BREAK है ना, दोनों में देखिए, दोनों का देखिए प्रोनाउंस सेम होता है, नहीं ब्रेक होता है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग होता है अलग होता है, कंफ्यूजन यही हो जाता है। देखिए इस ब्रेक मतलब होता है जैसे कि माई साइकिल हैज नो ब्रेक, जो साइकिल में ब्रेक होता है या गाड़ी में ब्रेक होता है, किसी 4 व्हीलर में ब्रेक होता है, तो उसका सेंस जो है BRAK लिखते हैं हम दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तो BREAK होता है, इसका मतलब होता है तोड़ना, इसका मतलब होता है तोड़ना, जैसे डोंट ब्रेक माई इमेज, मेरी छवि को आप मत तोड़िए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेक मतलब यहाँ होता है तोड़ना, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों में, ये दोनों जो है देखने में आपको सेम लगेंगे, इसका उच्चारण भी सेम होगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग। जैसे अब देखिए इस 7 नंबर का, जैसे बर्थ BIRTH और यहाँ पर देखिए BERTH, दोनों का बर्थ है सेम, एकदम प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसका मतलब होता है BITH मतलब होता है जन्म, जन्म लेना, और इसका मतलब होता है BERT मतलब सीट, जैसे आप किसी ट्रेन में जाते हैं तो वहां स्लीपर होता है ना कि मेरा बर्थ कहाँ है, तो बर्थ मतलब वहां पर जो होता है वो होता है, ये इस बर्थ से सेंस होता है BERT, इसका मतलब होता है आपको सीट से मतलब होता है दोस्तों। अब आते हैं देखिए यहाँ पर 8 नंबर है बोर्न, BORN, बोर्न और ये BORNE, देखिए दोनों का सेम एग्जाम सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, बोर्न इसको भी कहेंगे, बोर्न इसको भी, लेकिन इसका बोर्न होता है पैदा होना, जैसे किसी भी आप कहीं भी किताब में पढ़ते हो तो बोर्न मतलब होता है पैदा होना, और इसका मतलब होता है सहन करना, इसका मतलब होता है सहन करना, जैसे BORNE, यहाँ पर BORN केवल इसमें ए जोड़ दिया गया है, ई जोड़ दिया गया है, सॉरी दोस्तों ई जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया है सहन करना। देखिए थोड़ी सी ही केवल कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जैसे सी हैज बोर्न ऑल डिफिकल्टीज, मतलब वो सभी परेशानियों का क्या सहन कर लेगी ना, सहन कर ली, वह सभी परेशानियों को सहन कर लगी, इस तरह से ये जो है दोस्तों ये तीनों में कंफ्यूज होगा। देखिए दोस्तों ये है ब्लू, ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लू, और यहाँ पर अभी दोनों का देखिए पढ़ेंगे हम सेम, इसका BLUE है, इसका है BLEW। अब देखिए इसका दोनों का क्या प्रोनाउंस जो है सेम है ब्लू, लेकिन इसका मतलब होता है नीला, जैसा कि BLU जानते हैं आप नीला, और BLEW इसका मतलब होता है बजाना, जैसे सिटी उटी नहीं हम लोग बताते हैं ब्लो ब्लो द विंटर विंड भी है, तो वो क्या है यहाँ पर ब्लीव जो शब्द है यहाँ बजाना, यानी ही ब्लीव ए विसिल, उसने एक सिटी बजाया, तो यहाँ पर बजाना है सेंस। आगे देख सकते हैं COST कॉस्ट, CAST कॉस्ट और CAST इकोस्ट, देखिए तीनों का क्या है, तीनों का जो प्रोनाउंस है केवल कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब होता है COST का, इसका मतलब होता है कीमत, और CAST का मतलब होता है फैलाना, और CASTE का मतलब होता है जाति। देखिए दोस्तों जब भी फॉर्म वॉर्म भरना होता है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका स्पेलिंग क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन आपका दूर हो गया कि CASTE को हम लोग जाति कहते हैं, और CAST का मतलब होता है फैलाना, और COST का मतलब होता है कीमत पर। जैसे एग्जांपल देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस बुक, इस बुक का जो है कॉस्ट यानी कीमत कितना है, अगर हम इसका कॉस्ट लेगा, फैलाने का मतलब द हंटर कॉस्ट ए नेट, मतलब जो शिकारी है उसने अपना नेट का जाल क्या है कॉस्ट कर दिया यानी फैला दिया। अब यहाँ पर देखिए जाति, तो आई एम गुप्ता बाई जाति माने बाई कास्ट, आई एम गुप्ता बाई कॉस्ट, यानी हम जाति से क्या है गुप्ता हैं। तो इस तरह देखिए ये जो हो गया यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, यहाँ पर कॉस्ट का सेंस दे रहा है दोस्तों, ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आते हैं इसमें देखिए CITE और SIT दोनों का मतलब साइट ही होता है दोस्तों। देखिए इस साइट का मतलब होता है CITE का मतलब होता है दोस्तों कहना, टेल्स, जैसे प्रवचन में कोई बात हम कहते हैं ना उस तरह से हो गया इसका कहना, और साइट का मतलब होता है दृश्य यानी जगह, जैसे दिस इज न्यू साइट यानी यह नई जगह है, इसका सेंस हो गया। और कहते हैं ही साइटेड मेनी वर्स ऑफ फ्रॉम रामायण, उसने
रामायण की बहुत सारी जो बातें हैं उन्होंने कही। तो देखिए दोनों का अंतर हो गया कि CIT मतलब होता है कहना और SIT मतलब होता है स्थान यानी दृश्य। आगे देखिए कोर्स, इसका भी मतलब कोर्स और इसका भी मतलब, देखिए दोनों का प्रोनाउन सेम होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि अगर ए स्पेलिंग लिख देगा या ए स्पेलिंग देगा हम किसका कौन सा सेंस लगाएंगे। इसलिए गौर से ध्यान देने के बाद COURSE, इस कोर्स मतलब होता है जैसे पाठ्यक्रम होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस, और COARSE का मतलब होता है दोस्तों होता है मोटा, ठीक है, जैसे कोर्स क्लॉथ यानी ये मोटा कपड़ा। वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स यानी वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स। तो ये जो सेंस हो गया दोस्तों COURSE का मतलब होता है पाठ्यक्रम। दोस्तों इस देखिए यहाँ पर है डियर और यहाँ पर भी डियर है, जैसे दोनों का जो प्रोनाउंस होगा दोस्तों वो क्या होगा, डियर होगा। इसके देखिए इसका DEAR, इसका DEER। ये देखिए इसका मतलब होता है DEAR मतलब होता है प्रिय, और इसका मतलब होता है हिरण, जो कि हिरण जो उछलता है उसके जिससे बच्चे का नाम होता है फौना। तो ये हो गया डियर और इसके डियर। देखिए जैसे कि डियर आई लव यू, मतलब यहाँ पर हो गया दोस्तों कि प्रिय आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर हो गया डियर यानी हिरण, ये आई सा ए डियर मतलब मैंने एक हिरण को देखा। दोनों में देखिए प्रोनाउंस सेम है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ पर देखिए डोज, DOAZE यहाँ पर है, और DOAC दोनों को हम लोग पढ़ेंगे डोजी, लेकिन दोनों का अर्थ डिफरेंस क्या है कि डोज मतलब होता है ऊँघना, जैसे हम लोग ऊँघते हैं जम्हाई लेते हैं उसका मतलब होता है। इस डोज मतलब है खुराक, जैसे दवा का खुराक लेते हैं, जैसे कि टेक 1 डोज ऑन टाइम, एक जो है समय से अपना एक डोज ले लीजिए। यहाँ पर है सी सा ए डोजिंग मतलब वो क्या है, सी वाज डोजिंग मतलब वो ऊँघ रही थी, ऐसा है। तो इसका मतलब होता है DOZE मतलब होता है ऊँघना, DOAC मतलब होता है डोज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए एलिजिबल, ठीक है ना, देखिए इसका एक्सपेल मैंने उच्चारण में लिखा है एलिजिबल, और इसका मतलब होता है आई से इलेजिबल। दोनों में देखिए दिख रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है कि ई लगा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए आई लगा हुआ, ठीक ना। तो एलिजिबल मतलब होता है दोस्तों चुनने योग्य, यानी जो चुनने योग्य है। और यहाँ पर दोस्तों है इलिजिबल मतलब होता है दोस्तों अस्पष्ट, जैसे देखिए कि ही इज इलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो जो क्या है इस पोस्ट के लिए चुनने योग्य है, यानी यहाँ पर मतलब होता है इलिजिबल। देखिए यहाँ पर लिखा है इलिजिबल मतलब होता है चुनने योग्य, इलिजिबल मतलब होता है अस्पष्ट, योर हैंड राइटिंग इज इलिजिबल, आपकी जो लिखावट है अस्पष्ट है। तो यहाँ पर यह अस्पष्ट से सेंस होता है इलिजिबल। देखिए ILLEGIBLE इसको लिखेंगे तो अस्पष्ट होगा, और ELIGABLE लिखेंगे तो इसका मतलब होगा चुनने योग्य यानी योग्य। इलिजिबल मतलब योग्य। आप देखिए फॉर्म FORM और FARM, देखिए दोनों का मतलब होता है फॉर्म। यहाँ पे देखिए फॉर्म लिखा हुआ ना, दोनों का उच्चारण हम लोग फॉर्म करेंगे, लेकिन इसका FARM मतलब होता है खेत। जो फार्म हाउस नहीं कहते हैं कि फार्म हाउस पर सलमान खान चले गए, तो वो जो फर्म होता है, देखिए यहाँ पर FAR फॉर्म मतलब होता है खेत यानी फील्ड, और यहाँ पर जो FORM होता है दोस्तों वो होता है फॉर्म। जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्म ना, किसी चीज का फॉर्म भरते हैं, जैसे कि SSC को हो या बैंक का या किसी भी तरह का फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो उसका ये सेंस होता है, और उसका होता है खेत से सेंस। प्रकार का वीडियो मैं आपको देते रहूंगा, कंफ्यूजन वाले वर्ड और आगे मैं देता रहूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको बनाकर देता रहूं। जय हिंद।